आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद सादिक स्टेट उत्तराखंड राजधानी देहरादून से बोल रहा हूँ। हाँ, मेरा सवाल ये है कि जैसे कोई हिंदू परिवार मुस्लिम धर्म अपनाता है और मुस्लिमों में जैसा बच्चे की सुन्नत होती है, तो उसमें उनकी सुन्नत होने ना होने में क्या है? फिर मुझे इसका ये सवाल चाहिए, अब आप बताइए, क्योंकि मुसलमानों में तो होता है और परिवार में बड़े छोटे भी बंदे होते हैं, 25 साल, 20 साल, 23 साल, 35 साल, तो ये धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, मतलब हिंदू से मुसलमान। तो सुन्नत का होना ना होने में क्या वो है? क्योंकि ऐसा नहीं सुना मैंने कि उनकी सुन्नत हुई है, मुसलमान हो जाते हैं। भाई साहब का सवाल ये है कि जो गैर मुस्लिम, नॉन मुस्लिम मुसलमान होते हैं, इस्लाम कबूल करते हैं, तो ये कहते हैं कि हमको सुनने में ये नहीं आता है कि उनकी सुन्नत होती हो। मुसलमान होने के बाद उनकी सुन्नत होती है। सुन्नत से इनकी मुराद खतना है, जैसा कि मैं समझ रहा हूँ। ये लफ्ज़ सुन्नत इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन शायद इनकी मुराद खतना है कि मुसलमान होने के बाद उसका खतना नहीं होता है, जबकि ये इस्लाम में है, खतना फितरत में से है। तो ये कह रहे हैं कि हमने ऐसा सुना नहीं, तो मसला क्या है? क्या वो ज़रूरी नहीं है? तो देखिए, असल बात यही है कि मुसलमान होने के लिए वो ज़रूरी नहीं है। इस्लाम का एक हिस्सा है, इस्लाम ने उसको फितरत में शुमार किया है। और अगर मुसलमान होने के बाद कोई बड़ा होकर मुसलमान होता है, मुसलमान होने के बाद कोई उसको ख़तरा ना हो, कोई मसला ना हो, कोई मेडिकल प्रॉब्लम ना हो, तो उसको खतना करा लेना चाहिए, उसको डॉक्टर के पास जाके खतना करा लेना चाहिए। लेकिन अगर वो नहीं कराता है, किसी भी वजह से वो खतना नहीं कराता है, जैसे पहले था वैसे अब भी है, तो महज उसकी वजह से, जिसको आपने सुन्नत से ताबीर किया है वो असल खतना है, उसकी वजह से आप ये नहीं कह सकते कि वो मुसलमान नहीं हो सकता। किसी आदमी के मुसलमान होने की ज़रूरी नहीं है कि उसका खतना हो। अगर कोई दुश्वारी है, कोई मसला है, तो बगैर खतने के भी वो मुसलमान इस्लाम कबूल कर सकता है और इस्लाम में रह सकता है। सहाबे कराम के बारे में देखें आप कि कितने सारे सहाबे कराम हैं, बड़े होने के बाद मुसलमान होते थे, लेकिन सबके बारे में ये नहीं मिलता कि वो बाकायदा उनका खतना होता था या ऐसा मसला था। ऐसी चीज़ें मिलती नहीं है कि मुसलमान होने के बाद क्या किया जाए। तो इससे पता चलता है कि ये ज़रूरी नहीं है। अलबत्ता ये इस्लाम का एक हुक्म है, इसलिए अगर कोई दुश्वारी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तो ख़तना होना चाहिए, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। लेकिन अगर कोई दिक्कत है, कोई मसला है, कोई मेडिकल कंडीशन है, तो उसके बगैर भी आदमी मुसलमान रह सकता है, चाहे वो बाद में इस्लाम कबूल कर रहा हो या बचपन ही से कोई मसला हो, तो वो उसको इशू नहीं बनाया जा सकता है कि उसके बगैर आदमी मुसलमान ही नहीं होगा। उम्मीद है कि आपको